हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 हिंदी के 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी बच्चे 24 फरवरी को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। आपका पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। यानी कि कौन सा उपन्यास है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। तो बच्चों, अनाम दास का पोथा जो उपन्यास है वो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। कौन सा? अनाम दास का पोथा। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक, यानी कि जो बाणभट्ट की आत्मकथा है इसके लेखक कौन है बच्चों। तो बच्चों, बाणभट्ट की आत्मकथा के जो लेखक हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। इसमें आपका चौथा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है कि विचार प्रवाह के लेखक, यानी कि विचार प्रवाह के लेखक कौन है। तो बच्चों, विचार प्रवाह के जो लेखक हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो आपके विचार प्रवाह के लेखक हैं। और एग्ज़ाम की डेट से मेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 2024 में आया था। विचार के प्रवाह के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया तो एक प्यारा सा लाइक, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखित कृति कौन सी है। यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा जो लिखित कृति है वो बच्चों कौन सी है। तो बच्चों, पृथ्वी पुत्र जो कृति है वो आपकी वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखित कृति है। इसमें आपका दूसरा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक, यानी कि आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं वो बच्चों कौन हैं। तो बच्चों, वो आपके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? साहित्य सहचर जो कृति है आलोचनात्मक, उसके लेखक हैं मतलब डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर जाएगा। और बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि भारत एकता के लेखक, यानी कि भारत की एकता के लेखक कौन है। तो बच्चों, भारत की एकता के लेखक जो हैं वो आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो हैं आपकी भारत की एकता के लेखक हैं। इसमें आपका दूसरा राइट आंसर जाएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया तो प्यारा सा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है कला और संस्कृत के लेखक, यानी कि कला और संस्कृत के लेखक हैं वो कौन हैं। तो बच्चों, कला और संस्कृत के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो हैं वो कला और संस्कृत के लेखक हैं। इसमें आपका दूसरा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है कि निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना, यानी कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना कौन सी है। तो बच्चों, माटी हो गई सोना जो आपकी रचना है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की है। और बच्चों, ये आपका क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है कि माटी हो गई मतलब माटी हो गई सोना ये किस लेखक की रचना है। तो बच्चों, आपको बताना है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की है। आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, बाद में आपको टिक करना है। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है कि निम्नलिखित में से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो बच्चों, ये जो रचना है इनमें से कौन सी रचना है जो आपकी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। तो बच्चों, कल्पलता जो रचना है वो आपकी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है कि भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक, यानी कि भाग्य और पुरुषार्थ के जो लेखक हैं वो बच्चों कौन हैं। तो बच्चों, भाग्य और पुरुषार्थ के जो लेखक हैं वो जैनेन्द्र कुमार जी हैं। कौन है बच्चों? जैनेन्द्र कुमार जी। और बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है संस्कृत के 4 अध्याय, यानी कि संस्कृत के 4 अध्याय जो पुस्तक है उसके रचनाकार कौन है। तो बच्चों, संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के जो रचनाकार हैं वो डॉक्टर यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो हैं संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के रचनाकार हैं। इसमें आपका दूसरा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है कि वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है, यानी कि कौन सी कृति है जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की कृति है। तो बच्चों, माता भूमि जो कृति है वो आपकी वासुदेव शरण अग्रवाल जी की कृति है। इसमें आपका दूसरा राइट आंसर जाएगा।
नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि अज्ञे की रचना है, यानी कि अज्ञे जी की रचना कौन है। तो बच्चों शेखर एक जीवनी जो है आपकी अज्ञे जी की रचना है। और बच्चों ऐसे भी पूछ सकता है शेखर एक जीवनी किसकी रचना है, तो आपको बताना है कि शेखर एक जीवनी आपकी अज्ञे जी की रचना है। और एग्जाम की दृष्टि से लिए 100% 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट आपका बताया गया है विचार और वितर्क के लेखक। तो बच्चों ये आपका 2024 में आया है, विचार और वितर्क के लेखक आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर उठा करके। तो बच्चों विचार और वितर्क, जो वितर्क है उसके लेखक हैं वो बच्चों डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो विचार और वितर्क के लेखक हैं। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है घुमक्कड़ सत्र के लेखक, यानी कि घुमक्कड़ सत्र के लेखक कौन है। तो बच्चों राहुल सत्यायन जो हैं वो घुमक्कड़ सत्र के लेखक हैं। इसमें आपका पहला राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि निम्नलिखित में से हरिशंकर परसराई का निबंध संग्रह है, यानी कि कौन सा जो संग्रह है जो हरिशंकर परसराई जी का है। तो बच्चों तब की बात और थी जो आपका निबंध संग्रह है जो आपका हरिशंकर परसराई जी का है। इसमें आपका चौथा राइट आंसर जाएगा। और बच्चों हरिशंकर परसराई जी का जो क्वेश्चन है ये बच्चों आपका 2024 में आया था। यही क्वेश्चन बच्चों आपको आया था 2024 में, आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर उठा करके। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है निंदारस निबंध के रचनाकार, यानी कि जो निंदारस निबंध है उसके रचनाकार कौन है। तो बच्चों निंदारस निबंध के जो रचनाकार हैं वो हरिशंकर परसराई जी हैं। कौन है? हरिशंकर परसराई जी जो हैं वो निंदारस निबंध के रचनाकार हैं। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है आवारा मसीहा नामक जीवनी विद्या की रचना के लेखक, यानी कि आवारा मसीहा जो है वो आपकी किस जीवनी, यानी कि जो जीवनी है जो किस की रचना, इसकी जो रचना है इसके लेखक कौन है। तो बच्चों आवारा मसीहा के जो लेखक हैं वो विष्णु प्रभाकर जी हैं। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th वालों के लिए, अगर देख रहे हैं वीडियो तो 10th वालों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कलम का मतलब कलम की सिपाही। तो बच्चों आपका यहाँ पर होना चाहिए कलम का सिपाही जीवन विद्या की रचना के लेखक। तो बच्चों कलम का सिपाही जीवन विद्या की रचना के लेखक जो हैं अमृत राय। कौन है बच्चों? अमृत राय। और बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से 110% आप लिख सकते हैं कलम का सिपाही। तो बच्चों इसमें आपका जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा अमृत राय। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन प्रकाशन किया था, यानी कि जो वसुधा मासिक मतलब जो मासिक मतलब पत्रिका है उसका संपादन प्रकाशन किया था वो किसने किया था। तो बच्चों उसका जो प्रकाशन किया था वो किया था हरिशंकर परसराई जी ने। किसने? हरिशंकर परसराई जी ने। इसमें आपका डी वाला राइट आंसर जाएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया तो प्यारा सा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लें बच्चों। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया कि हरिशंकर परसराई की रचना है, यानी कि हरिशंकर परसराई जी की रचना कौन सी है। तो बच्चों तब की बात और थी जो रचना है वो आपकी हरिशंकर परसराई जी की है। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है भाषा और आधुनिकता के लेखक, यानी कि भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है। तो बच्चों मतलब सुंदर रेड्डी जी जो हैं वो आपके भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी। तो बच्चों इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी वाला हो जाएगा। कौन थे बच्चों? सुंदर रेड्डी जो थे भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है मोहन राकेश की रचना नहीं है, यानी कि मोहन राकेश जी की रचना नहीं है, वो कौन सी रचना नहीं है। तो बच्चों तट की खोज, तट की खोज जो है वो आपकी मोहन राकेश जी की रचना नहीं है। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है शिकायत मुझे भी है निबंध संग्रह, यानी कि शिकायत मुझे भी है जो निबंध संग्रह है वो किसका है। शिकायत मुझे भी है तुमसे कुछ बताने की। तो बच्चों इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा आपका चौथा, हरिशंकर परसराई जी का जो है निबंध संग्रह शिकायत मुझे भी है तुम्हें कुछ बताने की। इसमें आपका डी वाला राइट आंसर जाएगा। अगर आपको कुछ शिकायत हो तो कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि निम्नलिखित में से मेरे विचार कृत के लेखक, यानी कि निम्नलिखित में से मेरे विचार कृत के लेखक कौन है। तो बच्चों मेरे विचार कृत के लेखक हरिशंकर परसराई जी हैं। कौन है? हरिशंकर परसराई जी। तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे विचार कृत के लेखक। इसमें बच्चों 110% आपको टिक लगा लेना है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है
कि सुंदर रेड्डी लेखक हैं, यानी कि सुंदर रेड्डी जी जो हैं वो लेखक हैं, वो किसके हैं? तो बच्चों मेरे विचार, यानी कि मेरे विचार जो है आपकी रचना, इसके लेखक हैं सुंदर रेड्डी जी। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं, यानी कि विद्यानिवास मिश्र जी जो हैं वो निबंधकार हैं, वो किसके हैं? तो बच्चों वो हैं ललित निबंधकार, यानी कि ललित के निबंधकार हैं विद्यानिवास मिश्र जी। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पहला हो जाएगा। ललित निबंध के निबंधकार हैं विद्यानिवास मिश्र जी। इसमें आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है अग्नि की उड़ान के रचनाकार। तो बच्चों अग्नि की उड़ान के रचनाकार हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। और बच्चों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी अग्नि की उड़ान के रचनाकार हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया कि बहादुर कहानी के लेखक। तो बच्चों बहादुर कहानी के जो लेखक हैं वो हैं अमरकांत जी। कौन है? बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी हैं। और बहादुर कहानी आपको याद कर लेनी है, पंचलाइट या फिर बहादुर कहानी, इन दो कहानी को नहीं छोड़ना है, 5 नंबर फोड़कर आना है कहानी से। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक, यानी कि कर्मनाशा की हार है जो कहानी, उसके लेखक कौन है? तो बच्चों कर्मनाशा की हार की कहानी के लेखक जो हैं शिव प्रसाद सिंह जी। कौन है? शिव प्रसाद सिंह जी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपका बताया गया है कि मेला आंचल उपन्यास है। तो बच्चों मेला आंचल उपन्यास जो है वो किसका है? तो बच्चों आंचलिक जो है मेला आंचल उपन्यास। तो बच्चों इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित ध्रुव श्यामनी की रचना विधा है। तो बच्चों जो ध्रुव श्यामनी जो रचना विधा है वो कौन सी विधा है? तो बच्चों जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित विधा है। तो बच्चों वो कौन सी विधा है? नाटक विधा है। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका तीसरा हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है क्या भूलूं क्या याद करूं की जो रचना है वो विधा है। तो बच्चों क्या भूलूं क्या याद करूं ये हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित रचना है। हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित रचना है। और जो किस विधा की रचना है वो बच्चों आत्मकथा विधा की रचना है। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है, यानी कि किस विधा में, मतलब किस विद्या में काल्पनिक प्रसंगों का उपन्यास नहीं है। यहाँ पर सॉरी मैंने विधा बोल दिया था। तो बच्चों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आत्मकथा। आत्मकथा में जो बच्चों है काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है, यानी कि काल्पनिक प्रसंगों का मतलब स्थान नहीं है आत्मकथा में। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है अपनी खबर किस विधा, मतलब सॉरी अपनी खबर किस विधा की रचना है। तो बच्चों अपनी जो खबर जो है आपकी किस विधा की रचना है? तो बच्चों आपकी आत्मकथा विधा की रचना है अपनी खबर। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो बच्चों मेरी असफलताएं जो हैं वो आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की? आत्मकथा विधा की रचना है मेरी असफलताएं। और बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी असफलताएं मेरी असफलताएं मेरी असफलताएं। ये बच्चों 110% आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 23-24 हर बार आपका आता है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर उठा करके। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है निम्नलिखित में से डायरी विधा के लेखक हैं, यानी कि डायरी विधा के लेखक कौन हैं? तो बच्चों शमशेर बहादुर सिंह जी जो हैं आपके डायरी विधा के लेखक हैं। कौन? शमशेर बहादुर सिंह। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो बच्चों बाणभट्ट की आत्मकथा जो आपकी विधा की रचना है वो उपन्यास विधा की रचना है। और बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया तो प्यारा सा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि निम्नलिखित में से कर्मभूमि किस विद्या की रचना है। तो बच्चों कर्मभूमि जो है वो आपकी किस विधा की रचना है। तो बच्चों कर्मभूमि जो है आपकी उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है अतीत का चाल चित्र किस विधा की रचना है। तो वो तो मतलब अतीत का चाल चित्र जो है वो किस विधा की रचना है? वो संस्मरण विधा की रचना है। किस विधा की? संस्मरण विधा की रचना है अतीत का चाल चित्र।
नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है अजात शत्रु किस विधा की रचना है। तो बच्चों अजात शत्रु जो आपकी विधा की रचना है, किस विधा की, नाटक विधा की रचना है। और अजात शत्रु बच्चों ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है फणीश्वर नाथ रेणु जी जो हैं उनकी जो कृति, मतलब जो ठुमरी किस विधा की रचना है, जो कृति है ठुमरी वो किस विधा की रचना है। तो बच्चों ठुमरी है वो आपकी कहानी विधा की रचना है, इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है चंद्रकांता संतति कृति की विधा, यानी कि चंद्रकांता संतति कृति की विधा है वो कौन सी विधा है। तो बच्चों चंद्रकांता संतति जो कृति है वो आपकी उपन्यास विधा है। कौन सी विधा, उपन्यास की विधा है, इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, यानी कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो बच्चों ये आत्मकथा विधा की रचना है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की रचना है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया अशोक के फूल किस विधा की रचना है। तो अशोक के फूल निबंध विधा की रचना है। ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है हरियोद जी हैं उसकी जो ठेठ हिंदी का ठाठ, यानी कि ठेठ हिंदी का ठाठ कृति की विधा है। तो बच्चों ठेठ हिंदी का ठाठ जो कृति की विधा है वो आपकी उपन्यास विधा है। किसकी विधा है, उपन्यास की। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि नाटक नहीं है, यानी कि नाटक नहीं है कौन सा। तो बच्चों अपना अपना भाग जो है वो आपका नाटक नहीं है, अपना अपना भाग नाटक नहीं है। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। कफन किस विधा की रचना है। तो बच्चों कफन कहानी विधा की रचना है। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। कफन जो है आपकी कहानी विधा की रचना है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है त्यागपत्र विधा की दृष्टि से रचना है, यानी कि जो त्यागपत्र विधा की दृष्टि से रचना है वो कौन सी रचना है। तो बच्चों जो है त्यागपत्र विधा की दृष्टि से रचना है वो आपकी उपन्यास विधा की दृष्टि से रचना है त्यागपत्र। तो बच्चों इसमें आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना है तो काहे कंजूसी कर रहे हो इतनी, फटाक से बटन दबा दो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट। तो तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टेक केयर, लव यू।